भेषी में जिस भेषी में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना था आप लोगों ने कल वस्तु साहो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है उसका धर्म है। सर्प का डसना ही, बिच्छू का डंक मारना ही उसका धर्म है। अग्नि की उष्णता, पानी की शीतलता उसका धर्म है। 4 सूत्र हैं जो इसको संपूर्ण करते हैं। वस्तु निष्जीवन, गुण निष्जीवन, कार्य निष्जीवन और आत्म निष्जीवन। जब ये छोटे छोटे 4 सूत्र मिक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं, तो एक सूत्र परिपूर्ण हो जाता है। वस्तु साहो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तुनिष्ठ जीवन, जो वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, वस्तु के प्रति कहें, अजीव के प्रति कहें, कि जो अजीव से बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार करते हैं। और आज के समय में देखने में आता है कि अजीव से इतना प्यार है, इतना जीव से प्यार नहीं है।
लाल बत्ती पर जरा सी खरोंच किसी भी गाड़ी पे आ जाती है, चाहे वो किसी चीज से आए, तो उसमें वहां फायर तक हो जाती हैं, शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अजीब से प्यार बहुत ज्यादा हो चुका है और जीव से प्यार अब घट चुका है। हजारों हजारों ऐसी चीजें हैं जहां पर जरा सा कुछ होते ही अजीब के चक्कर में खत्म कर दिया जाता है। रिलेशन के प्रति आज उतना स्नेह नहीं जितना अजीब के प्रति। ऐसा लगता है कि रिश्ता आज जीव से नहीं, रिश्ता किससे है? अजीब से है, ऐसा फील होता है। सुनेंगे आप लोग कार्यनिष्ठ जीवन। जो अपने कार्य के प्रति निष्ठ होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, जैसे कहा जाता है ये मेरा घनिष्ठ मित्र है ना? तो ये घनिष्ठ मित्र है, यानी कि वो अपने मित्र के प्रति घनिष्ठता रखता है, वो अपने मित्र के प्रति प्यार रखता है, अपनापन रखता है। तो इसी तरह से आप कार्य के प्रति क्या रखें? उसके प्रति भी घनिष्ठता रखें, यानी कि कार्यनिष्ठ जीवन। यहां आने के बाद में देखिए, प्रधान राकेश जैन, महामंत्री नरेंद्र जैन, जो एक कार्य के प्रति क्या है, निष्ठ जीवन बना के रखते हैं। सबसे बड़ी बात हैप्पी हैप्पी कूल कूल। हाँ जी, सेक्टर 3 वालों, सबसे बड़ी बात हैप्पी हैप्पी कूल। हैप्पी हैप्पी कूल कूल, यानी कि कार्य के लिए एक तो कहना पड़े और एक बिना कार्य, यानी कि कहे वो कार्य हो जाए, तो वो व्यक्ति, वो श्रावक उस कार्य के प्रति समर्पित है। यूं कहें कि उसका जीवन कार्यनिष्ठ जीवन है, जहां पर करने का भाव हो, जहां पर सुनाने का भाव किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, और सेवा करनी, ड्यूटी देनी, दिन में 2 बार नहीं, कम से कम भी 8-10 बार, यानी कि ऊपर ये सवेरे से शाम तक चक्कर लगा चुके होते हैं। किस लिए? कार्यनिष्ठ जीवन। और ऐसे व्यक्ति ही कहें, यानी कि पद पे बने रहते हैं। कहने का मतलब जो कार्यनिष्ठ जीवन होते हैं, जिनका जीवन कार्य के प्रति समर्पित होता है, तो यूं समझिए कि वो कार्य किसके लिए किया गया है? परिवार के लिए, समाज के लिए। अगर कार्यनिष्ठ जीवन है तो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समाज के प्रति समर्पित होने की जरूरत नहीं है। आप कार्य करेंगे तो आप समर्पित हो जाएंगे। समाज के लिए कार्य करेंगे कि समाज को क्या जरूरत है, तो ये कार्यनिष्ठ जीवन है इनका कि आप कार्य के प्रति समर्पित हैं। तो इनको साधुवाद है, साधुवाद इनको पूरी समाज की तरफ से और अपनी तरफ से साधुवाद है। क्यों? क्योंकि कार्यनिष्ठ जीवन है। मैंने कल आपके समक्ष कहा था, अंतगढ़ सूत्र, कल्प सूत्र, ये 2 सूत्र क्या हम कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? परिश्रण पर्वों में पढ़ते हैं। अंतगढ़ सूत्र में कार्यनिष्ठ जीवन, जैसे यहाँ पर ये जो कार्यकारिणी है ये कार्यनिष्ठ जीवन है, ऐसे ही भगवान अर्षनेमि के समय में कर्म योगी श्री कृष्ण कार्यनिष्ठ जीवन, वो कार्यनिष्ठ जीवन में भी थे और वो गुणनिष्ठ जीवन में भी थे। तो कार्यनिष्ठ जीवन, जो व्यक्ति कार्य के प्रति समर्पित होता है, अगर उसका उल्टा कर दिया जाए कि वो अपने प्रति भी समर्पित है, अगर ये भी कह दिया जाए कि अप्पा सो परमप्पा, यानी कि वो अपने प्रति समर्पित है, अब इसे एक हटकर के लैंग्वेज में लेंगे समझने के लिए। मेरे परमात्मा ने कहा, जो अपने से प्यार करते हैं वो दूसरों से, कभी तो बोल लिया करो, जो अपने से प्यार करते हैं वो दूसरों से करते हैं। अब कार्यनिष्ठ जीवन, अगर मान लीजिए मैंने अपने लिए कार्य किया है तो मैं अपने प्रति समर्पित हूं, और विचार करें कि आपने परिवार के लिए कार्य किया है तो आप परिवार के प्रति समर्पित हैं, आपने कार्य समाज के लिए किया है तो आप समाज के प्रति समर्पित हैं, आपने कार्य देश के लिए किया है तो आप देश के प्रति समर्पित हैं।
समझ रहे ना? तो विचार करिए कि आपने जो कार्य किया है तो वो जैसा कार्य जिसके साथ जैसे ढंग से जुड़ा हुआ है तो वो वैसे ही समर्पित हो जाता है। याद रखें, कार्यनिष्ठ जीवन होना ये इतना आसान काम नहीं है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जो कार्य के प्रति समर्पित हैं करना पड़ता है और करने में जोर पड़ता है। समझे नहीं? करने में ही जोर पड़ता है। तो जो साधु साध्वी आहार गोचरी के लिए जाते हैं तो देखिए, आहार गोचरी लेके आना और आज के समय में बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपकी श्रद्धा भावना है, आपने श्रद्धा भावना भाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उसके लिए है जो थर्ड फ्लोर जाकर के जाते हैं। तो कार्य के प्रति जो समर्पित होते हैं, गुणनिष्ठ जीवन, गुणनिष्ठ जीवन जब भगवान अरिष्टनेमि ने प्रशंसा की, तारीफ की कर्मयोगी श्री कृष्ण की कि ये क्या है? ये गुणनिष्ठ जीवन है। अपनी सेना के साथ जब वो जा रहे थे तो एक बार क्या होता है कि पीछे सेना थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ईंट उठा करके बाहर गली से अपने जब घर में रख रहे थे तो उसमें अपने यानी कि ओहदे से नीचे उतर करके कर्मयोगी श्री कृष्ण ने एक ईंट उठा के अंदर रखी थी। पीछे चलने वाले हजारों हजारों सैनिक क्या हैं, उनके साथ पता नहीं एक एक ईंट भी बाटे में नहीं आई होगी, तो उठा करके थोड़ी सी देर में ही वो ईंट अंदर रख दी गई, है ना? तो इससे क्या हुआ? वो गुणनिष्ठ जीवन, गुणनिष्ठ जीवन जिसका हो गया है, याद रखें, अगर कोई गुणनिष्ठ जीवन नहीं है तो वो कार्यनिष्ठ जीवन होना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें कर्मयोगी श्री कृष्ण ने जैसे ही रखा तो थोड़ी वो इतनी सारी ईंटें जरा सी देर में अंदर रख दी गई और एक देवता उनकी परीक्षा जब लेता है, मरे हुए कुत्ते का रूप बनाता है। जिस रास्ते से राजमार्ग से कर्मयोगी श्री कृष्ण की सवारी निकलनी थी उसी राजमार्ग में मरे हुए कुत्ते का रूप बना लेता है। जब मरे हुए कुत्ते का रूप बनाता है तो उसमें क्या होता है? कर्मयोगी श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं और नीचे उतर करके कहते हैं कि देखो इस डोगी के, इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। हम मंजन करते हैं, कोलगेट करते हैं, कहा कि हम अपने मुंह को कुल्ला करने में कितनी सफाई करते हैं और ये कोई कुल्ला इत्यादि नहीं करता, लेकिन इसके दांत कितने सफेद हैं। जबकि वो जो देवता है मरे हुए कुत्ते का रूप बना रखा था, इतनी ज्यादा स्मेल, बदबू आ रही होती है कि कोई भी पास में खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन कर्मयोगी श्री कृष्ण वहाँ खड़े भी होते हैं और प्यार से देखते भी हैं और उसके दांतों को देख के कहते हैं कि दांत कितने सुंदर हैं। समझे नहीं? गुणनिष्ठ जीवन। याद रखें, अगर आप अपने को एक पौड़ी, दो पौड़ी जितना ऊंचा उठाना चाहते हैं, आप गुणनिष्ठ जीवन बना लें। समझे नहीं? गुणनिष्ठ जीवन अगर आपका होगा तो आपकी कैटेगरी बहुत ऊंची उठेगी। अगर गुणनिष्ठ जीवन नहीं है तो फिर कार्यनिष्ठ जीवन नहीं है तो याद रखें, आप कितने ही यानी कि पढ़े लिखे हैं, कितना मर्जी यानी कि पैसे वाले हैं, आपकी जो इमेज है वो धीरे धीरे स्लो खराब होती चली जाती है, क्योंकि वो गुणनिष्ठ जीवन नहीं है, कार्यनिष्ठ जीवन नहीं है। एक बहन स्वामी विवेकानंद के पास में आती हैं और आकर के कहने लगी, स्वामी जी मैं ये चाहती हूं कि आप मुझसे शादी कर लें। तो स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि मैं आपके साथ शादी किस लिए करूं, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि आपके साथ शादी हो गई तो फिर आपके और मेरे संयोग से जो बेटा होगा वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, होनहार बच्चा होगा। तो स्वामी विवेकानंद हाथ जोड़ के कहने लगे कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लें, आपको बहुत ज़्यादा ये पाप कार्य करने की ज़रूरत क्या है, आप मुझे अपना बेटा मान लेंगी तो क्या है, आपको भी खुशी होगी कि विवेकानंद मेरा बेटा है और मुझे खुशी होगी कि मुझे एक मां मिल गई है। तो जहां गुण के प्रति समर्पित होते हैं तो वहां पर व्यक्ति वैसी ही लैंग्वेज करता है, वैसा ही कार्यशैली करता है, वैसा ही वो रहने की कोशिश करता है
और ये कहते हैं, हरियाणा में कहावत आती है कि बुरा व्यक्ति बुरे को गंगा जी के किनारे पे ढूंढ लेता है ना। बुरा बुरे को ढूंढ लेता है, अच्छा अच्छे को ढूंढ लेता है। जो बुरा व्यक्ति होगा, अगर वो गुण के प्रति समर्पित नहीं होगा, जैसे 21 श्रावक के 21 गुणों में आता है गुणग्राही होना, श्रावक के 21 गुणों में आता गुणग्राही। अगर श्रावक श्रावी का गुणग्राही नहीं, किसी का प्लस पॉइंट वो नहीं देख सकते, तो वो श्रावक श्राविका के रूप में नहीं गिने जाते हैं। तो हमारी समाज में आता है, भगवान महावीर फरमाते हैं कि श्रावक श्राविका को गुणग्राही होना चाहिए, गुण के प्रति प्लस पॉइंट के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर ये प्लस पॉइंट है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जो हुए हैं, इसके बारे में डिटेल से यानी कि पूज्य गुरुदेव से आप लोगों ने सुना था किस प्रकार से वो प्याऊ पर यानी पानी पिलाते हैं, गुण निष्ठ जीवन। एक देश के राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने ये विचार नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हूं, है ना, फिर भी प्याऊ में बैठ करके वो पानी पिलाते हैं। जहां पर व्यक्ति विचार करिए, अगर आप अपना लेवल ऊंचा उठाना चाहते हैं, आप पहले छोटे बने। शेर क्या करता है, वो देखता है कि मुझे आगे 15 फीट पे आगे छलांग लगानी है, तो वो 2-4 कदम पहले पीछे हटता है। किस लिए कि मैं अगर जितना ऊंचा जाना चाहता हूं, अगर आप अपना लेवल ऊंचा करना चाहते हैं, पहले आप अपना लेवल छोटा करना सीखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जो हैं, विचार करिए, राष्ट्रपति होते हुए अपना बड़पन सबसे पहले खत्म किया, और खत्म करने के बाद में क्या है, उन्होंने विचार किया कि मैं भी कार्य कर सकता हूं। कार्यनिष्ठ जीवन, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, इसके बारे में आप सुनेंगे कल। बलराम मुनि लकड़हारा यानी कि उनकी जो कहानी है वो आप कल विचार करेंगे कि किस प्रकार से वो कार्यनिष्ठ जीवन, कार्य के प्रति कैसे समर्पित हैं, गुण के प्रति कैसे समर्पित हैं। बलराम और लकड़हारे की जो कहानी है, जो स्टोरी है हमारे शास्त्रों की, वो कल आप सुनेंगे। चलिए आपको लेके चलता हूँ अयोध्या में, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र का राजपाट चलता है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। उस मोक्षगामी आत्मा का चरित्र आप लोग सुन रहे हैं और मुझे सुनाने का अवसर मिल रहा है, तो उस मोक्षगामी आत्मा को शत शत वंदन नमन है। तो आप भी उसे नमन करें, मेरा भी उस आत्मा को नमन है। नमो सिद्धाणम, उस सिद्ध आत्मा को कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सुनाने की इतनी शक्ति देना कि आपका जो चरित्र है निर्विघ्न पूरा हो जाए। क्योंकि अपने में वो शक्ति नहीं, अपने में वो नॉलेज नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो हर चीज़ की अपने में कमी है। प्रभु आप नमो सिद्धाणम, सिद्ध आत्मा हैं, आपकी कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ही चरित्र सुनाया जा रहा है। और राजा हरिश्चंद्र नमो सिद्धाणम सिद्ध आत्मा है। तिल में तेल दुग्ध में घृत की व्यापति समझने वाली है,
हरिश्चंद्र को सत्य मार्ग से चलित कौन कर सकता है। भला कभी भी चंद्र उष्ण या रवि शीतल बन सकता है। आओ मिलकर सभी सत्य के गौरव की गाथा गाएं। हरिश्चंद्र के चरणों में कर वंदन पावन गति पाए। जैसे तिलों में तेल होता है और दूध में घी होता है, उसी प्रकार से अगर सत्य कहीं पर है तो वो राजा हरिश्चंद्र के पास में है। जब भी इतिहास में सत्य का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले और सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, किसका? राजा हरिश्चंद्र। और ये आत्मा मोक्ष में जा चुकी है। यहाँ पे अब देवराज जो अपनी सभा में देवी ने देवताओं को कह रहे हैं कि नाओ, नाचो, जी भर के नाचो, आज मंगल गीत गाओ, राजा हरिश्चंद्र के गीत गाओ, उनके नाम के भजन गाओ, कीर्तन करो, क्योंकि धरती पर वो ऐसे राजा हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं। और खुद हरि कहने जो इंद्रदेव हैं वो भी और सभी देवी देवता झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं और राजा हरिश्चंद्र के गीत गा रहे हैं कि ऐसे राजा के हमें गीत गाने का अवसर मिला है, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन सारे की सारे गीत गाने वाले, आज तक ऐसा इतिहास नहीं हुआ कि सभी के प्रतीक हैं जो अच्छा बोलने वाले हों, ऐसा नहीं। कोई ना कोई ऐसा होता है जो जड़ें काटने वाला, जड़ें खोदने वाला होता है। तो यहाँ पर एक कुटिलमती का एक देवता है, वो क्या करता है, उसके बारे में क्या कहा कवि ने यहाँ पर दर्शाते हुए कहा कि सज्जन और दुर्जन दो व्यक्ति होते हैं, एक सज्जन है और एक दुर्जन है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, एक पीला सांप होता है और उसे वो दो मुही बोलते हैं। दो मुही, उसके दोनों साइड में मुंह होते हैं, वो किसी को काटता नहीं, किसी को कुछ नहीं कहते। और ये कहा जाता है जिसके घर में दो मुही सांप रहता है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अच्छा माना जाता है, कभी भी अशुभ नहीं माना जाता है। एक तो दो मुही किसी को काटती नहीं, डसती नहीं, वो किसी को परेशान नहीं करती, और दूसरा अच्छा माना जाता है। कोई ऐसे जीव जंतु होते हैं तो उनकी वजह से वो बाहर भी घर से निकल जाते हैं। तो जो दो मुही होती है वो किसी को कुछ कहती नहीं है, काला सांप किसी को छोड़ता नहीं और दो मुही किसी को कुछ कहता नहीं। ऐसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो ये विचार करते हैं कि मेरे द्वारा किसी का काम हो सकता है तो वहाँ पर किया जाए, और दुर्जन व्यक्ति ये विचार करते हैं कि मेरे द्वारा किसी का काम बिगड़ सकता है तो बिगाड़ा जाए। प्राणों की आहुति देकर भी दुखिया का दुख दूर करें, हानि देकर पर की सज्जन अपने मन में झूर भरें। ये कहा कि ऐसे व्यक्ति पहले होते थे जो प्राणों की रक्षा दे करके दूसरों को बचाते हैं। गुरुदेव का चातुर्मास 2014 का पिल्लू खेड़ा में था और हम सभी गुरुदेव के साथ में थे। वहाँ पर एक 18-20 साल के युवक ने, एक बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उस युवक ने उस बिल्डिंग में जितने भी सदस्य थे एक एक करके सबको बाहर निकाला। सब बाहर निकल जाते हैं, आखिर में वही फंस जाता है। और वही वो जो लड़का था 18-20 साल का, वो क्या है उस अग्नि में क्या है जल जाता है और उसकी वही डेथ हो जाती है। लेकिन पूरा पिल्लू खेड़ा मंडी, पिल्लू खेड़ा मंडी है, एक हो जाती है और उसके प्रति बहुत क्या है इतना स्नेह, हजारों नहीं कम से कम 1000, 2-4 हजार जो भाई बहन लोग हैं उनकी आंखों में आंसू थे और फूट फूट के रो रहे थे। जिसके और जो उसने बचाए थे ना वो उसके अपने नहीं थे। उस युवक ने जिसको बचाया था वो उसके अपने नहीं थे। देखिए प्यार इसको कहते हैं, है ना। बचाओ, अपनों को भी बचा लो और दूसरों को भी बचा लो। बचाने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। वो कहते हैं कि मारने वाला छोटा और बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं उनकी गिनती जो होती है वो उल्टी गिनती करना शुरू करते हैं
जैसे जो मोमडन होते हैं वो क्या है, ऊपर हाथ करके धोएंगे, उल्टी माला फेरेंगे, है ना। वो 100 से 99, 98, 97, 96, 95 इस तरह से गिनते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति जो यानी कि उल्टा गिनने की कोशिश करते हैं, कहा कि हृदय में जहाँ कपट होता है और मुख में यानी कि ऐसे दुर्वचन और नेत्र में यानी कि हमेशा गुस्सा भरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है कि जब भी यानी कि देखें तो उनके फेस पर गुस्सा 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 ऐसा होता है। तो दुर्जन के बारे में कहा कि हृदय कपट से, मुख दुर्वच से, नेत्र क्रोध से भरा हुआ, रहता है दिन रात दुष्ट का, अंतर जीवन सड़ा हुआ। यानी कि ऐसे व्यक्ति हमेशा ही सड़ते रहते हैं। उनसे पूछा जाए आपको गुस्सा क्यों आया, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए अगर पूछ लें गुस्सा क्यों आया, वो बता नहीं सकते, है ना। आपने झगड़ा क्यों किया, बता नहीं सकते। उनके पास कोई कारण नहीं होता, उन्हें सिर्फ लड़ने से मतलब होता है। वर्षा में से वृक्षावलियां हरी भरी हो जाती हैं, किंतु जवासे की शाखाएं नित्य सूखती जाती हैं। अब ये बरसात का मौसम है, सावन का महीना है और आप घेवर खाने का, मिठाई खाने का मजा ले रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। लेकिन जो जवासे का जो छोटा सा पौधा होता है, लगभग 1-1.5 फीट का होता है ना, वो जिसमें यानी कि यानी कि अप्रैल मई जून के महीने वो बिल्कुल हरा होता है और उस पर जो फूल आते हैं ना, नीले कलर के फूल आते हैं। जहां पर एक बूंद पानी भी ना हो वहां पर छोटा सा पौधा वो बिल्कुल हरा रहता है, और जरा सी बारिश हो जाए वो सारे यानी कि वनस्पति हरी होना शुरू करती है तो वो सूख जाता है। वो फिर इस मौसम को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उपाध्याय परमश्री अमर मुनि से महाराज फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवासे के पौधे की तरह होते हैं, किसी को हरा भरा देखते हुए उनको जलस होती है, वो देख नहीं सकते कि ये हरा भरा कैसे है, वो ये चाहते हैं ये सूखेगा कब, ये सूखेगा कब। अब आपके स्थानक की साइड में पेड़ है, एक सूखा पेड़ है, ये कब सूखा पता ही नहीं, कब सूख गया, किस कारण से सूखा पता ही नहीं, कैसे सूख गया, है ना। सामने एक सूखा पेड़ पीपल के यानी कि बराबर में सूखा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, वो कैसे सूखा देखिए। यानी कि पीपल का पेड़ है, वो भी हरा भरा है, ये भी है, किसी ने काटा नहीं, कुछ नहीं, सूख गया। तो कहा जाता है, अब यहां पर उस देवता ने, जो देवता इंद्र को के बारे में सुन के जलता है ना, वहां से पैर पटकता हुआ आता है और उसके नथुने ये फूल रहे हैं, गुस्सा चेहरे पे चढ़ा हुआ है, आंखें तरे रहा है, पैर पटक रहा है और अपने मंदिर में आता है। ये जो देवी देवता होते हैं ना, इनके देवलोक में मंदिर होते हैं अपने अपने। आप अपने यहाँ पर मंदिर में मत्था टेकते हैं, वो वहाँ पर एक उनका घर कह लो, उनका मंदिर कह लो, वहाँ पर जहाँ पे उसकी देवियाँ थी वहाँ पर आकर के और पैर पटकता हुआ आता है और उसमें सभी देवियाँ डर जाती हैं, आज पता नहीं क्या बात हुई। तो उसमें वो कहने लगा कि सुनो, भय से, छल कपट से या पीड़ित करके, मार पीट करके जो मर्जी करो, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मारो पीटो, छल कपट करो, भय दिखाओ, अपने रूप जाल में फंसाओ, जो मर्जी करो, इस हरिश्चंद्र को सत्य से डिगा दो। क्या कहा, हरिश्चंद्र को सत्य से डिगा दो, इसे बर्बाद कर दो। तो बर्बाद करने के बारे में वहां पर उस कुटिलमती के देवता ने अपने ही उसकी अप्सराएं, उन अप्सराओं को कहा कि आप ऐसा करें। तो दीन अप्सराएं क्या हैं, उनका मन नहीं था, वो कहती हैं कि पतिदेव ऐसी क्या बात हो गई, अरे हमारे देवलोक में अन्न के कीड़े की, धरती के कीड़े की, हमारे देवलोक में प्रशंसा, तुम तो जैसे कुछ समझते नहीं हो, पता नहीं, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे ये जितने भी धरती पर यानी कि जो मानव रहते हैं, यानी कि नर नारी के रूप में रहते हैं, जब भी इन्हें कोई जरूरत होती है तो मंदिर में जाके ये कामना हमारी तो करते हैं कि कोई देवता, देवी देवता खुश हो जाए, हमें कुछ ना कुछ वरदान दे, यानी कि देवी देवता खुश हो। तो ये क्या है, अपने घर परिवार में बेटा चाहते हैं, पोता चाहते हैं,
बिजनेस चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं, खुश किसको करते हैं? हमें खुश करते हैं। किस लिए? अपने सारे कार्य पूरा करने के लिए ये देवी देवताओं को तो खुश करते हैं और फिर हम इनके गीत गाएं। ये तो उल्टी बात हो गई। अरे ये हमें अपना सीनियर मानते हैं, तभी ये हमारे यानी कि मंदिरों में जाकर के, देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के उनके हमारे नाम की माला तक फेरते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उस प्रसाद को खुद भी खाते हैं और फिर हम इनके गीत गाएं। तो ये क्या हमारा अपमान नहीं है? तो बहुत बड़ा अपमान है। इस प्रकार से उसने कहा। तो इसके बारे में कल जैसा समय होगा आप विचार करेंगे, मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।